अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं जी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, जिसमें हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, उसके रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल्स, एरे क्या होती है, उसके आगे टाइप्स, उनको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखा। एज इफ़ स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने जितनी भी उसकी टाइप्स थे उनको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने लूपिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने लूप वाली 4 टाइप्स होती हैं नेस्टेड लूप तक, उसको प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने करके देखा। फिर हमें कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी जिनकी बेस पे हम लोगों ने स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग क्या होती है, उसको डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है और स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स किस तरह से किए जाते हैं। फिर स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए कुछ फंक्शंस यूज़ किए जाते थे, उनको हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखा। अब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जी पॉइंटर वाला, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पॉइंटर क्या होते हैं और उनको किस तरह से वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल और उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोगों ने करके देखा। उसकी डिक्लेरेशन के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। आज का हमारा अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर टॉपिक है जी पॉइंटर इनिशियलाइजेशन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि जो पॉइंटर होते हैं उनको किस तरह से इनिशियलाइज़ किया जाता है, उसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे, नोट्स अच्छे लगें, हमारे समझाने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पे आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि पॉइंटर इनिशियलाइजेशन के बारे में है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ मेमरी address to a pointer at the time of declaration is called the pointer initialization। ठीक है, वो कह रहा है कि आप लोगों ने जो मेमोरी एड्रेस होता है ना, वो पॉइंटर को असाइन कर दिया जाए। अगर मेमोरी एड्रेस जो है वो पॉइंटर को असाइन कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन इज कॉल्ड द पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन इसको कहा जाता है। अगर आप लोग पॉइंटर की डिक्लेरेशन के दौरान उसको मेमोरी एड्रेस असाइन कर देते हो ना, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन किया जाता है, अगर आपको उसको मेमोरी एड्रेस पॉइंटर को डिक्लेरेशन के दौरान में इनिशियलाइज करवा देते हो उससे मेमोरी एड्रेस से, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि वो हमारी क्या है, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन है। C++ डज नॉट इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो कह रहा है कि जो C++ लैंग्वेज होती है ना, ये आपके जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं कर सकती है। इनिशियलाइज का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए राइट साइड पर आप लोग कोई भी एक वैल्यू दे देते हो इधर वाली साइड पर जो आपने डिक्लेयर करवाया होता है, चाहे वो सिंपल वेरिएबल हो चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल हो। लेकिन C++ जो लैंग्वेज होती है वो आपके जो वेरिएबल होते हैं उनको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं करती है। Therefore, a pointer variable should be initialized so that it may not point to anything invalid। वो कह रहा है कि यही वजह होती है कि जो हमारा पॉइंटर होता है वो भी इनिशियलाइज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इनवैलिड थिंग हो जाती है। ठीक है, इट मे नॉट पॉइंट टू एनीथिंग इनवैलिड, जो कि इनवैलिड होता है उसकी तरफ हमारे पास ये पॉइंट नहीं करता है। द पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज टू एनी इनवैलिड मेमोरी एड्रेस है। वो कह रहा है कि हमारा जो पॉइंटर होता है ना वो इनिशियलाइज किया जा सकता है किसी भी इनवैलिड मेमोरी एड्रेस के साथ। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों ने एक जो वैलिड है एड्रेस वही देना है। आप लोग इसको इनिशियलाइज मेमोरी एड्रेस जो होता है उसको अपनी मर्जी से सपोज करके भी उसको इनवैलिड मेमोरी एड्रेस के साथ इनिशियलाइज कर सकते हो। इट कैन आल्सो बी इनिशियलाइज्ड टू अ नल और अ जीरो वैल्यू। ठीक है, नल आप लोगों को पता है वो वाली वैल्यू होती है जो एम्प्टी होती है, जैसे आप लोगों का हो गया जीरो, यानी ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही होती है। तो वो कह रहा है कि जो आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है उसको आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हो नल या जीरो वैल्यू के साथ भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको उसको कोई वैलिड ही वैल्यू दो, आप लोग उसको इनवैलिड वैल्यू देकर भी पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हो। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने उस पॉइंटर की डिक्लेरेशन के दौरान ही उसको कोई भी मेमोरी एड्रेस असाइन करना होता है। वो मेमोरी एड्रेस आपका इनवैलिड भी हो सकता है या फिर आप लोग उस पॉइंटर वेरिएबल को जीरो या नल वैल्यू के साथ भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने जो है पॉइंटर की डिक्लेरेशन के बारे में
एक सिंटैक्स डिस्क्राइब किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर होती है जी आपकी कोई भी डाटा टाइप जो आप लोग अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। उसके बाद स्टैरिक होता है। ये स्टैरिक हमारे पास जो होता है वो ऑपरेटर होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशियलाइज द पॉइंटर डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने पॉइंटर का नेम देना होता है, चाहे वो आप पी लो, चाहे वो आप कोई भी PTR लो, या इस तरह का कोई भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से नाम ले सकते हो। ये है जी इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो पॉइंटर होता है उसका इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। डाटा टाइप, उसके बाद स्टैरिक आप लोगों ने पी आप लोगों का वो कोई भी पॉइंटर नेम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने चूंकि पॉइंटर नेम जो है वो पी रख लिया है, इसीलिए मैं इसको कह सकती हूँ कि ये स्टैरिक। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो डाटा टाइप के साथ स्टैरिक होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर द पॉइंटर इंक्लूडिंग द स्टैरिक, ठीक है। ये इस स्टैरिक के साथ आप लोगों ने पॉइंटर को डिक्लेयर करना होता है। अगर आप लोग स्टैरिक नहीं ना लिखते हो तो डाटा टाइप के साथ पी लिख देते हो तो वो तो एक सिंपल वेरिएबल भी हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने स्टैरिक लिखना होता है ताकि अगले बंदे को पता चल जाए, प्रोग्रामर को, कंपाइलर को, कि ये आपने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है। हम लोग चूंकि यहाँ पर जो है वो पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर डाटा टाइप स्टैरिक पी असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। दैट इज़ यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज़, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एंड लिखना है। एंड मैंने पीछे भी पॉइंटर के जो इंट्रोडक्शन है उसको देते हुए बताया था कि ये एंड जो होता है वो एक रेफरेंस ऑपरेटर होता है। ये एक ऐसा रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो कि आपके जो एड्रेस होते हैं ना उनको आपके पॉइंटर के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने किसी चीज़ का एड्रेस स्टोर करवाना होता है ना पॉइंटर के अंदर, तो उस वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर करवाया होता है उस वेरिएबल के साथ आपने एंड वाला ऑपरेटर ज़रूर लगाना होता है। ये आपका रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो पॉइंटर के अंदर यूज़ होता है कि इस चीज़ के, इस वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा ना वो आपके इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं जी। इंट एन असाइनमेंट ऑपरेटर 100 सेमीकोलन के साथ इसका एंड किया जाता है। यहाँ पर देखें कि ये सिंपल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एन दे दिया है, एन को मैंने 100 वैल्यू दे दी है। अब ये जो 100 है वो इंटीजर वैल्यू है तो वो एन के अंदर स्टोर होगी। दैट इज़ वाई कि मैंने इसकी डाटा टाइप इंट दी है। अब यहाँ पर मैंने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट हो गया स्टैरिक P1, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया एंड एन। यानी ये जो एन मैंने सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था ना और इसको साथ मैंने इनिशियलाइज भी करवा दिया था, इसके अंदर इस एन वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसका जो एड्रेस है ना कि वो वहाँ कहाँ पर वैल्यू स्टोर है, कहाँ पर मेमोरी में पड़ी है, तो उसका एड्रेस वो कह रहा है इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अच्छा, ये पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ स्टैरिक नहीं है और ये जो है इसके साथ चूंकि स्टैरिक है इसीलिए मुझे पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है। दैट इज़ वाई के स्टैरिक जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग ये बता सको कि ये आपका जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है। उसको हम लोग देखते हैं जी पॉइंटर को इनिशियलाइजेशन किस तरह से की जाती है, उसको एक प्रोग्राम यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। हैश इंक्लूड, हैश हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इंक्लूड हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। हेडर फाइल्स को हमेशा ही एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। आयो स्ट्रीम हमारे पास एक हेडर फाइल नेम होता है, .h एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, ठीक है। उसके बाद हैश इंक्लूड, ये को एंगल ब्रैकेट के अंदर एक और हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम से पहले दी जाती हैं। कोनियो .h, ठीक है। कोनियो भी हमारे पास एक हेडर फाइल होती है और .h एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है, ठीक है। आप लोग एक प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्जी चाहे हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी फंक्शंस पर जो आपने बॉडी ऑफ प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। वॉइड हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है नल। और मेन हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट यू यूज इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारी बॉडी ऑफ प्रोग्राम होता है। कली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हम लोग प्रोग्राम की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप लोग देखें कि मैंने इंट डाटा टाइप लिया है और ए मैंने वेरिएबल लिया है। ये सिंपल वेरिएबल की डिक्लेरेशन मैं करवा रही हूँ। इंट
ए मेरे पास एक सिंपल वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप मैंने इंट देकर उसको डिक्लेयर करवाया, सेमीकोलन के साथ उसको एंड कर दिया है। इंट स्टैटिक पॉइंटर, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये पॉइंटर वेरिएबल लिया है, उसकी वजह ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके साथ स्टैटिक है, डाटा टाइप तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, नेम इसका भी है, इसका भी है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये सिंपल वेरिएबल है। कैसे पता चलता है, क्योंकि इसके साथ स्टैटिक नहीं है और इसके साथ स्टैटिक है, मुझे पता चल गया कि ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये वाला जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करवाया है ना, उसका एड्रेस मैं कहती हूँ कि इस वाले पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाए। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी है वो मैंने यूज़र से रन टाइम पर लेनी है, वो भी आप लोग ले सकते हो। सी आउट एंटर एन इंटीजर, आप लोगों को पता है जब भी कुछ डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ होता है तो वो एज इट इज़ आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो जाता है। ये मैंने हर प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को बताया है। एंटर एन इंटीजर, जैसे आप लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वैसे ही वो आप लोगों का स्क्रीन पर शो हो जाता है। अब मैं कहती हूँ कि ये जो कुछ भी मैंने लिया है ना, इंटीजर की वैल्यू जो भी मैंने ली है वो मैं कहती हूँ कि मेरी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। आप लोग चाहो तो इसको ए के अंदर भी स्टोर कर लो, और अगर आप लोग चाहो तो इसको स्टैटिक पॉइंटर के अंदर भी स्टोर कर लो। मैं कहती हूँ कि मैं इसको ए के अंदर स्टोर करती हूँ, जो कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था। ठीक है, मैं इसको इस तरह से आपको समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था ए के नाम से, मैं जो यहाँ पर इंटीजर लेती हूँ वो मैं ए के अंदर स्टोर करवाती हूँ। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 25। ठीक है, उसके बाद वो 25 जो मैंने यूज़र से रन टाइम पर लिया है वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। अब ये 25 ही मैंने लिया है, उसकी वजह उसकी डाटा टाइप इंट है। यहाँ पर 25.5 या पॉइंट समथिंग मैं ले सकती थी, लेकिन उस सूरत में जब यहाँ पर उसकी डाटा टाइप फ्लॉट होती, अगर यहाँ पर फ्लॉट होती तो मुझे जो पॉइंटर था वो भी फ्लॉट में लेना पड़ता। उसकी वजह क्योंकि इसका एड्रेस मुझे इसके अंदर स्टोर करवाना था। याद रखिएगा, जब एक ही वेरिएबल की एड्रेस आपने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो तो डाटा टाइप दोनों की सेम लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में वॉइड पॉइंटर के बारे में एक लेक्चर अपलोड किया है, तो आप लोग उसमें देख सकते हो। तब वॉइड पॉइंटर वेरिएबल की जो डाटा टाइप होती है वो वॉइड ली जाती है। ठीक है, एंटर एन इंटीजर मैंने ले लिया, 25 में लेती हूँ और ए के अंदर मैं स्टोर करवा लेती हूँ सी इन करके। ठीक है, सी इन करने का मकसद ये होता है कि आपकी ये वाली जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। यूज़र से रन टाइम पर लेने का तरीका ये होता है। सी आउट यू एंटर, ठीक है, यू एंटर चूँकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो वो एज इट इज़ शो हो जाएगा। अब ये मैंने इंटीजर 25 लिया था, उसके बाद यू एंटर, ठीक है, यू एंटर चूँकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो आप लोगों का यहाँ पर वो एज इट इज़ शो हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है स्टैटिक पॉइंटर के अंदर जो कुछ भी स्टोर है आप लोग वो उसको प्रिंट करवा दो। अब स्टैटिक पॉइंटर के अंदर आप लोगों को पता है जो ए यानी 25 थी ना, जो ए की वैल्यू थी 25, उसका जो एड्रेस है वो स्टैटिक पॉइंटर के अंदर स्टोर है। अब 25 का एड्रेस मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास ये है 0x_n, ठीक है, और W, ठीक है। मैं ये इस तरह से फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि 25 का जो एड्रेस है वो स्टैटिक पॉइंटर के अंदर इस तरह का कुछ स्टोर है तो वो यहाँ पर एज इट इज़ शो हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने स्टैटिक पॉइंटर का रेफरेंस दिया है कि इसमें जो कुछ भी स्टोर है वो आप लोग इसके साथ प्रिंट करवा दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों की गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर जितनी देर आप लोग चाहते हो उतनी देर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आपके ये प्रोग्राम और एग्जाम्पल एंड होती है। आज का लेक्चर था हमारा जी इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर, जिसको बिल्कुल वैसे ही इनिशियलाइज किया जाता है जैसे सिंपल वेरिएबल को, लेकिन इसका सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप लोग इसको मेमोरी एड्रेस के साथ करते हो और सिंपल वेरिएबल में आप लोग वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवा रहे थे। यहाँ पर आप लोग नल वैल्यू के साथ भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। फिर उसका हम लोगों ने सिंटैक्स देखा, उसको एग्जाम्पल की, उसका एक प्रोग्राम भी करके देखा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो और पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे समझाने का मेथड कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉइंटर के एक और लेक्चर के साथ, एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।